हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज जो है हम फंडामेंटल और रियलाइज नीश के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। फंडामेंटल और रियलाइज नीश पे आने से पहले वी शुड नो कि एक नीश क्या होती है। तो देखिए, एक नीश का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है उसके एनवायरनमेंट में। सो नीश को हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, नीश को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स रोल इन इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी रोल होता है, फॉर एग्जांपल आपका क्या रोल है, आपका पढ़ाई करना एक रोल है, आपका खाना खाना एक रोल है, कंपटीशन करना एक रोल है, तो आपका क्या रोल है एनवायरनमेंट में, इस चीज को हम बेसिकली नीश कह सकते हैं। तो नीश क्या है, हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स विद बोथ इट्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, क्या रोल कर रहा है, इसको हम बेसिकली नीश कहते हैं। अब इसमें दो टर्म्स आती है, एक आता है फंडामेंटल नीश और एक आता है रियलाइज नीश, जिसके बारे में आज का एक्चुअल में हमारा लेक्चर है। हम इसको पहले बिल्कुल देसी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आप हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं किसी को समझ रही हूँ, जैसे कि एक राहुल है और उसका कोई भाई है जिसका नाम है माहुल है। अब ये दोनों भाई जो हैं वो घर में रहते हैं। अब घर में समझो यहाँ पर एप्पल आए, एक एप्पल आया और उसी के साथ साथ यहाँ पर समझ लीजिए कि एक ऑरेंज आया है। अब इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, राहुल को समझ लीजिए मिल गया एप्पल और माहुल को समझ लीजिए मिल गया ऑरेंज, क्योंकि यहाँ पर दो भाई हैं तो दोनों को एक एक फ्रूट मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो सकती है, दूसरी चीज यहाँ पर हो सकता है कि राहुल अकेला इकलौता ही बच्चा है, तो इसको इस कंडीशन में एप्पल भी मिल जाएगा और इस कंडीशन में उसको ऑरेंज भी मिल जाएगा। दोनों ही फ्रूट्स जो होंगे वो इसके हो जाएंगे। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो अकेला प्रेजेंट है, जिसमें उसके कॉम्पिटिशन में कोई और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल नीश बोलेंगे। फंडामेंटल नीश का मतलब है एक ऐसी नीश जिसमें कोई कंपटीशन प्रेजेंट नहीं है, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक रियलाइज्ड नीश बोल सकते हैं। रियलाइज्ड नीश का मतलब क्या है कि इसमें कंपटीशन प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर क्या हो चुके हैं, आप लिमिट हो चुके हैं, आपकी जो नीश है वो लिमिट हो चुकी है। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बेड पे सोते हैं, तो अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो राहुल और माहुल को यहाँ पर बेड के आधे आधे कोनों पे सोना पड़ेगा। लेकिन अकेला अकेला अगर राहुल ही प्रेजेंट होगा तो पूरा का पूरा बेड जो है वो इस राहुल का हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर फंडामेंटल नीश ये हो गई और ये क्या हो गई, रियलाइज्ड नीश हो गई। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो फंडामेंटल नीश है वो बड़ी होती है, रियलाइज नीश जो है वो छोटी होती है। रियलाइज नीश कब होती है, जब आपको कॉम्पिटिशन वगैरह भी आपके साथ आ जाते हैं। आइए इनको टेक्निकल वे में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे समझिए तो क्या बोला गया है, fundamental niche, the niche of an organism is defined by the environment or resource constraints that limits the organization utilization. A niche that is occupied by viable population of a species in the presence of competitor species. जब कोई competitor species होगा, जब वो present होगा तो उसकी वजह से होगा। और ये कब होगा, जब environment defined कर रहा है, resource constraints की वजह से। यहाँ पर कोई आपका competitor नहीं present है। जैसे कि ये क्या है, प्री कॉम्पिटिटिव नीश है, ये पोस्ट कॉम्पिटिटिव नीश है। अब समझिए, घर में एप्पल वगैरह कुछ भी नहीं आता तो वो फिर एक अलग चीज हो गई, तो वो हो जाता है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं। रिसोर्सेस के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फंडामेंटल नीश हो गया है। और रियलाइज्ड नीश क्या हो गया है कि आप पे कंपटीशन भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक थ्योरेटिकल नीश होती है और ये एक एक्चुअल में जहाँ पे स्पीशीज रहता है। ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटल नीश एक बड़ी नीश है, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप ज्यादा चीजें एक्वायर कर सकते हो। एज कंपटीशन नहीं है, आपको लिमिट करने के लिए कोई नहीं है। रियलाइज नीश में आपका स्मॉल साइज होगा, क्योंकि आपको लिमिट करने के लिए प्रेजेंट है कॉम्पिटिटर। आइए हम यहाँ पर समझते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या है, कोई कंपटीशन नहीं है रिसोर्सेस के लिए या प्रिडेशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपटीशन प्रेजेंट है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, ये जो येलो वाला पूरा पोर्शन है, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है ये फंडामेंटल नीश है। ये पूरा हिस्सा फंडामेंटल नीश है। कब, जब कोई कॉम्पिटिटर वगैरह कुछ भी नहीं है, जब ये अकेला है, जब ये रिसोर्सेस के हिसाब से इसकी नीश सेट हुई है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर आ गया तो इसकी नीश रिड्यूस हो जाएगी, फिर उसको उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे जितने पहले मिल रहे थे, क्योंकि अब वो उतनी सारी चीजें नहीं कर सकता है। तो फंडामेंटल नीश कैसी होती है, लार्ज होती है। रियलाइज नीश स्मॉल होती है। इसमें कंपटीशन होता है, इसमें कोई कंपटीशन प्रेजेंट नहीं होता।
इसमें यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इसमें स्पीशीज को एग्जिस्ट करती है तो कंपटीशन रहता है। इसमें कोई एज सच लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, इसमें ये समझा जाता है कि आइडियल एनवायरनमेंट है जिसमें स्पीशीज आराम से रह सकता है, आराम से रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ये एक एक्चुअल वैल्यू है। ये प्री कॉम्पिटिटिव होती है और ये पोस्ट कॉम्पिटिटिव होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप मेरे पीछे जो है वो एक ग्राफ देख सकते हो। तो इस ग्राफ में आप यहाँ पर देख सकते हो, इस ग्राफ में यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2 स्पीशीज मौजूद है। ये फर्स्ट है, ये वाला जो फर्स्ट ग्राफ है, यहाँ पर ये फर्स्ट है और यहाँ पर ये इस तरीके से क्या है, ये सेकेंड है। तो इन दोनों के आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, इन दोनों के आप यहाँ पर ये फंडामेंटल नीश देख सकते हो। फंडामेंटल नीश इन दोनों का है, लेकिन इनका फंडामेंटल नीश जो है वो आप देख सकते हो इस कंडीशन में ओवरलैप कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंपटीशन आने लगेगा। तो कंपटीशन आने की वजह से ये वाले जो स्पीशीज है, इसका जो रियलाइज्ड नीश है वो क्या हो चुका है, लिमिट हो चुका है। रियलाइज्ड नीश लिमिट क्यों हो चुका है, क्योंकि इस जगह पे कंपटीशन आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, इस वाले डायग्राम में भी हमने यहाँ पर देखा कि फंडामेंटल नीश तो बहुत बड़ा था, लेकिन अगर कंपटीशन आ जाएगा तो नीश जो है वो छोटा हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इन दोनों को क्या चाहिए थे, इन दोनों को फ्रूट्स चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर दोनों को दोनों फ्रूट्स नहीं मिल सकते क्योंकि कंपटीशन हो रहा है। तो एक ही फ्रूट मिला तो वो उसका क्या हो गया, रियलाइज्ड नीश हो गया। दोनों फ्रूट्स क्या थे, किसी स्पीशीज के दोनों फ्रूट्स फंडामेंटल नीश थे, लेकिन कंपटीशन होने की वजह से उसको सिर्फ एक ही फ्रूट मिला तो वो उसका क्या हो गया, रियलाइज्ड नीश हो गया। तो रियलाइज्ड नीश क्या होता है, छोटा होता है। इसको हम एक रियल टाइम एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर स्पीशीज है, 2 स्पीशीज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 स्पीशीज है और ये नंबर 2 स्पीशीज है। 2 स्पीशीज हैं जो कि यहाँ पर कहाँ डेवलप हो रही हैं, जो कि यहाँ पे डेवलप हो रही हैं ओशियन के बिल्कुल पास, रॉक्स पे ये डेवलप हो रही हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास 2 तरीके से स्पीशीज है, ऊपर की तरफ स्पीशीज 1 प्रेजेंट और नीचे की तरफ स्पीशीज 2 प्रेजेंट है। कंडीशन कौन सी प्रेजेंट है, लो टाइड कंडीशन। लो टाइड कंडीशन यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब पानी जो है वो कम है, जो ओशियन है उसमें पानी कम प्रेजेंट है। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो जो पहली स्पीशीज है वो ऊपर प्रेजेंट है और दूसरी स्पीशीज जो है वो नीचे प्रेजेंट है। ये दूसरी स्पीशीज एक्चुअली ऊपर जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि अगर ये दूसरी स्पीशीज ऊपर गई तो ऊपर पानी नहीं आ रहा है। ऊपर पानी नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सूख जाएगी और मर जाएगी। तो यहाँ पर जो स्पीशीज 2 है दैट इज बैलेनस, वो ऊपर रह ही नहीं सकती, उसको नीचे ही रहना पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए उसको नीचे ही रहना पड़ेगा, वो ऊपर जा नहीं सकती है। दूसरी तरफ अगर हम स्पीशीज 1 को देखें तो जब मैंने नीचे से स्पीशीज 2 को फॉर एग्जाम्पल रिमूव कर दिया, उस कंडीशन में ये जो स्पीशीज 1 है वो पूरा का पूरा फैल गई, यानी कि उसने ऊपर से लेके नीचे तक सारी जगह अपने जो बच्चे हैं वो क्रिएट कर दिए, सारी जगह ये फैल गई। यानी कि ये जो पूरा हिस्सा हो गया ये स्पीशीज 1 के लिए कैसा हो गया, ये पूरा हिस्सा स्पीशीज 1 के लिए उसका फंडामेंटल नीश हो चुका है। लेकिन ड्यू टू कंपटीशन विद बैलेंस वो यहाँ पर क्या रह पाती है, सिर्फ ऊपर ही रह पा रही है, क्योंकि नीचे उसको कंपटीशन मिल रहा है। सिमिलरली आप वैसे ही रिलेट कर सकते हैं कि समझो अगर राहुल अकेला होता तो उसको ऊपर एप्पल भी मिल जाते और नीचे के ऑरेंज भी मिल जाते, लेकिन अब नीचे माहुल प्रेजेंट है तो ऑरेंज माहुल ने ले लिया और राहुल को सिर्फ और सिर्फ एप्पल मिले। तो सेम यहाँ पर भी इसकी फंडामेंटल नीश जो है वो बहुत बड़ी है स्पीशीज 1 की, लेकिन रियलाइज नीश उसकी बहुत छोटी हो गई है। क्यों, क्योंकि कंपटीशन आ रहा है। वहीं अगर हम बैलेंस की बात करें तो उसकी रियलाइज्ड और फंडामेंटल नीश सेम है, क्योंकि वो सिर्फ इसी एरिया में रह सकता है, वो इसके ऊपर वैसे भी नहीं जा सकता क्योंकि ड्राई आउट हो जाता है। तो उसका यहाँ पर जो फैलना है वो ऑलरेडी इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से कंस्ट्रेन है। तो इस कंडीशन में इसका रियलाइज्ड और फंडामेंटल नीश सेम होगा, लेकिन ऊपर वाले का जो फंडामेंटल नीश है वो काफी बड़ा है और रियलाइज नीश जो है वो काफी छोटा है। आप इसी चीज को यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप यहाँ पर इसी चीज को देख सकते हैं कि अगर बैलेंस यानी कि स्पीशीज 2 अकेली प्रेजेंट है
तो भी वो इतने ही एरिया में रह रही है, यानी कि उसका फंडामेंटल और रियलाइज नीश सेम है। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो स्पीशीज 1 है वो अकेली मौजूद होती है तो वो पूरे हिस्से में फैलती है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरे हिस्से में फैलती है। यानी कि इसका जो फंडामेंटल नीश है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके आने की वजह से इसका फंडामेंटल नीश जो है वो रियलाइज नीश में कन्वर्ट होके छोटा हो जाता है। आप यहाँ पर इसी चीज को देख भी सकते हैं, अच्छे से मेंशन कर रखा है, यहाँ पर इसी चीज को बहुत अच्छे से कहा भी गया है कि ये वाली जो है बेलेनस जो है उसका रियलाइज्ड नीश और फंडामेंटल नीश सेम है। लेकिन ये जो स्पीशीज 1 है इसका रियलाइज नीश छोटा है, लेकिन फंडामेंटल नीश इसका काफी बड़ा है। तो इस चीज से हम यहाँ पर रियलाइज्ड और फंडामेंटल नीश को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यही चीज आपको इस वाले डायग्राम में भी यहाँ पर दिखा रखी है। तो बार्नेकल को यूज करके आप यहाँ पर आराम से जो फंडामेंटल और रियलाइज नीश है उसके डिफरेंसेस को समझ सकते हो। जब अकेला प्रेजेंट है तो कितना फैल रहा है और जब साथ में प्रेजेंट है तो नहीं फैल पा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स हैं, और भी स्पीशीज आप देख सकते हो यहाँ पर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक कैटटेल ग्रास होती हैं जिनकी यहाँ पर 2 स्पीशीज की बात चल रही है। बोल रहे हैं कि जब आपने उनको सेपरेटली ग्रो किया है एक एक्सपेरिमेंट में, तब वो बढ़िया आप देख सकते हो ग्रोथ शो कर रहे हैं वाटर के डेप्थ में, यहां से लेकर यहां तक की डेप्थ में, और यहां तक की डेप्थ में आराम से ग्रो कर पा रही है। लेकिन जब आपने इन दोनों को साथ में ग्रो किया है तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो गया, इस कंडीशन में आप देख सकते हो रिड्यूस हो गया है। ये वाली जो है ये वाली यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पे आ गई है, जो पहले कितना ज्यादा एक्सट्रीम तक ग्रो होती थी। यानी कि इसने यहाँ पे क्या कर लिया, अपना जो नीश है वो रिड्यूस कर लिया। ये इसका पूरा पहले फंडामेंटल नीश था, अब इसका ये जो रियलाइज्ड नीश है जो कि छोटा है। तो इस चीज से आप यहाँ पर आराम से समझ सकते हो कि कंपटीशन की वजह से रिडक्शन हो जाता है। इसी से रिलेटेड CSIR ने काफी बार क्वेश्चंस पूछे हैं। हम एक रीसेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि यहाँ पर जून 2023 का ही है, काफी रीसेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपके सामने P, Q और R लिखा गया है, आपको यहाँ पर बताना है कि ये है क्या। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सबसे पहले देखोगे तो Q जो है वो कितना बड़ा हिस्सा है, Q जो है वो कितना बड़ा हिस्सा यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर y एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ प्रे कंज्यूम, और x एक्सिस पे क्या है, प्रे साइज है। तो जब यहाँ पर प्रे साइज बहुत बड़ा है, पूरा हिस्सा कवर कर रहा है, यानी कि बहुत ह्यूज है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ये फंडामेंटल नीश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल नीश हो जाएगा। तो मैं ये श्योर हूं कि ये जो Q वाला है वो तो फंडामेंटल नीश होगा। जैसे ही मेरे को ये पता चला बाकी सारे ऑप्शंस कट हो गए। वहीं यहाँ पर ये जो P वाला है उसको मैं बेशक कह सकती हूँ कि वो रियलाइज्ड नीश है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से उसका जो नीश है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो वो रियलाइज्ड नीश है, ये बात मैं कह सकती हूँ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आप चाहें तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इकोलॉजी से ये टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरे साथ बंसल बायोलॉजी ऐप पे पढ़ना है तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ आके पढ़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इश्यू आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। जो नंबर है व्हाट्सएप करने का वो यहाँ पर दिया हुआ है, और बाकी नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।